हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते एक नया टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चा, हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कवर कर दिया जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर तकरीबन अपन ने 18 वीडियो कवर किया। वहां पर अपन ने देखा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, उसमें पीएम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, फिर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया वहां पर। तो होपिंग कि आपने उस वीडियो को देखकर ही यहां पर जम किया है। बस स्टिल अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, जरूर जाके देख लेना। तो आज का टॉपिक अपना सिंपल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन बात करेंगे। कहाँ से आया, कैसे सॉल्व करना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आया रहेगा तो ही लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय का मतलब होता है दो। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, टॉपिक देखना। पहले होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके पहले वाला टॉपिक था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था मालूम है, कि प्रोबेबिलिटी को किस तरह डिवाइड करना है। जैसे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को अपन 1 बोलते हैं, 1, तो अपन क्या करेंगे, समझो 3 जन को बांटना है, ये 1 को 3 जन को बांटना है, तो 0.25 तू खा, 0.25 तू खा, 0.5 तू खा। इसका मतलब 1 को, इस 1 प्रोबेबिलिटी का मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या होता है, 1। प्रोबेबिलिटी इन शॉर्ट 0 से 1 के बीच में होता है। मैंने बोला अक्खा प्रोबेबिलिटी को ले लिया मैंने 1, जैसे एक एप्पल होता है, 3 जन को तोड़ना है तो कैसा, एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा तू ले। अच्छा भाई, इसने पैसा ज़्यादा दिया तो इसको 2 टुकड़ा दे दे, सिंपल है। 25%, 25%, 50%। इस 25 को जब प्लस करोगे तो यू विल गेट 100%। अभी प्रोबेबिलिटी के भाव में बात करते हैं, परसेंटेज के भाव में नहीं। 1 लिया, 0.25 तू खा, 0.25 तू खा, 0.5 तू खा। देखो ना, प्लस करो ना, तुम लोग को मालूम पड़ेगा 0.25, 0.25, 0.5, यू विल गेट 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करने को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बस खत्म। ये आगे तुम लोग सीखोगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 4-5 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कि एक तो आज सीख रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आगे चल के तुम लोग इंजीनियरिंग में सीखोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी अपने को बाइनोमियल पे फोकस करना, लेकिन पता होना चाहिए अच्छा 4 डिस्ट्रीब्यूशन और है लाइफ में आने वाले, तो बाइनोमियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे सबसे पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट लगने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आएगा ही, बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन उतना डिटेल में पता नहीं होना चाहिए, 11th का पार्ट थोड़ा पता होना चाहिए। नहीं पता मैं बताता हूँ। हेडिंग में आप लोग लिखो बेसिक रिक्वायरमेंट। मैं अभी तक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। सिर्फ नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों में से किसी बच्चे ने ये देखा है एनसीआर नाम सुना, एनसीआर? हाँ सुना रहेगा, कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन में। यस, तो एनसीआर कुछ तो होता था, एनसीआर इसका एक फॉर्मूला होता था। क्या लिखते थे मालूम है, एन फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला फैक्टोरियल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन। सर ये बहुत तकलीफ वाला चीज दिख रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन जिस बच्चे को पता उन लोग नोट डाउन करोगे, बाकी लोग इसको स्किप करेंगे। बताओ सर ये क्यों हटा दिए, मैं बताता हूँ। बच्चा, मैं एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ, मुझे मालूम है बच्चे लोगों को कितना आता है कितना नहीं। तो मैं एक ऑनलाइन जैसा नहीं पढ़ाऊंगा कि तुम लोग को आता है, नहीं। मैं ये सोचूंगा तुम लोग को कुछ नहीं आता तो यहाँ पर आ। मेरी बात सुन, तुम लोग के लाइफ में कभी tan C2 लिखा है? ध्यान से रुकना और ध्यान से सुनना, रुक के सुनो। मैंने लिखा tan C2, इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारे लाइफ में 10 लोग हैं, किसी 2 लोग को सिलेक्ट करो, कोई भी दो लोग। जैसे यहाँ पर अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया ABCD, 4 लोग हैं, 4 में से किसी 2 लोग को सिलेक्ट करो, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, बोलोगे सर ये दोनों बंदे हो सकते हैं AB, या फिर हो सकते हैं AC, या फिर हो सकते हैं AD, बरोबर है, ये 2 बंदे हो सकते हैं। और कितने सारे ऑप्शन है तेरे पास, टोटल कितने ऑप्शन है, ये सिलेक्शन के लिए कितने ऑप्शन है, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये C मतलब कॉम्बिनेशन होता है। मेरी बात सुन, आगे बात करेंगे। AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, सिस्टमेटिक जा। प्लीज डोंट से BA। क्यों सर? अरे बच्चा, अगर मेरे लाइफ में 4 दोस्त थे मेरे, रोहन, मोहन, सोनू, सरफराज, 4 दोस्त थे, और मुझे किसी 2 लोग को सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं बोलूँ रोहन मोहन या मोहन रोहन, बोथ आर वर्ड सेम ना। सिलेक्शन के टाइम रोहन मोहन बोलूँ या मोहन रोहन, बोथ आर वर्ड सेम। अरे हाँ ना बच्चा, यस और नो। तो इसका मतलब AB बोल या BA बोल, दोनों क्या है, सेम होता है। मेरी बात सुनना। चलो बताओ कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, BA नहीं बोलना है तो अब क्या बोलोगे, BC, गाली नहीं, BD, अरे बरोबर है। और क्या हो सकता है बोलो, CD। तेरे पास कितने ऑप्शन है, देख ध्यान से, कितने ऑप्शन है,
1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। 4 में से कितने लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं? 2, तो इसी को लिखते हैं 4C2। बोलो याद रहेगा सबको? अरे समझ पा रहे हो? ऐसी लाइफ में तो 10C2 का रियल मीनिंग क्या होता है? 10 में से कोई 2 लोग को सिलेक्ट करो। इसका आंसर कितना रहा? 1 2 3 4 5 6। अभी इसका मतलब देखते हैं, इसमें सॉल्व थोड़ी ना करते बैठेंगे ABCD ऐसा 10 लिखो फिर ABACAD, नहीं, इधर से करने का। देखो सिस्टमेटिक बात करो, ऐसा लिखने का, ये लिखने का 2, इसको नीचे तक लिखने का 2 × 1, 2 है तो 2 से 2 तक नीचे होना चाहिए, 2 × 1 आगे डिस्कस करेंगे। तो ऊपर भी 2 ही होना चाहिए, 10 × 9। मेरी बात सुनना चाहिए, नीचे 2 है तो 2 × 1, नीचे 3 है तो 3 × 2 × 1, नीचे 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, नीचे 5 तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जाना तो यहाँ पर 1 तक लगी है। नीचे जितने दिखते ऊपर भी उतने ही दिखने चाहिए। बोलो अभी 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, नीचे वाले 1 को 5 9 ज़ा इज वॉट 45। डाउट है? टेंशन मत ले, तुम्हारा भाई आशीष सर तुम्हारे साथ है मुझे बताने का। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 8C3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है सर, 8 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना है। बहुत सही, तो क्या करेंगे? देखो क्या लिखने का, 3 × 2 × 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? नीचे 3 है तो 3 × 2 × 1। अभी ऊपर भी 8 से चालू करेंगे, लेकिन 3 ही जन को कम करेंगे, 8 6 नहीं लिखने का। 8 के बाद कौन आता? 7, फिर कौन आता? 6। ऐसा करना है, सिस्टमेटिक करो। अब कट कुट करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 गेट कैंसिल, बस खत्म। नीचे 1 1 बचा, हटाओ, तो डायरेक्टली बचा 8 7 ज़ा 8 7 से कितना होता है? 56 ना, 56। मतलब ऐसे जितना जैसे 4 दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं ना, वैसे 56 दिखने वाले। अच्छा 3 हो गया ना, एक काम करते मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इसी को ले लेते ना, 4C2। मुझे बताओ इसका मतलब क्या था? 4 में से 2 लोग को सिलेक्ट करना है। कितना आया था अपना आंसर? 6 ना। देखते हैं यहाँ पर क्या करने का सर, ये 2 लिखने का, 2 × 1 लिखने का, ये 4 है तो 4 × 3। नीचे देखो 2 है तो 2 × 1, नीचे 2 लोगे तो ऊपर भी 2 लोग लगे जाने का, कॉन्सेक्यूटिव, एक के बाद एक। 4 है तो डायरेक्टली 2 नहीं, 4 के बाद डायरेक्टली 3। तो अभी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, देखो आंसर आया। एक काम करना चाहिए, एक तुम लोग करो मेरे लिए, एक तुम लोग करो, एक तुम लोग करोगे मेरे लिए। रेडी एवरीवन? प्लीज़ मुझे बताना, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 6C3, चलो एवरीवन सॉल्व करना चाहिए। वीडियो पॉज करो, हाँ करो, ग्रेट। चलो किया रहेगा, वीडियो पॉज करना चाहिए था। देखो आंसर मैच करो, 3 × 2 × 1, नीचे 3 जन है तो ऊपर भी 3 जन, 6 × 5 × 4, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 गेट कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20। मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को इतना समझ गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या आने वाला है, ये क्लियर रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उसको याद करना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखना चाहिए। प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ मेरा। अच्छा इसका आंसर बताओ ना, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? 3C3 बोलो ना, 3C3। सर नीचे 3 है तो क्या आएगा? 3 × 2 × 1, ऊपर भी क्या आएगा? 3 × 2 × 1। अरे सब कुछ कट गया, कटने के बाद क्या बचता है? 0 नहीं बचता, 1। वैसे 4C4 1। तो प्रॉपर्टी सुनना चाहिए। प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, जो तुम लोग को पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ध्यान से सुन, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 10C8, क्या बोला? 10C8, इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब क्या आएगा? तुम लोग नीचे हाँ बोलो, अपॉन करोगे 8, हाँ बोलो क्या लिखोगे? 8 7 6 5 4 3 2 1, और वैसे ऊपर भी 8 बंदे को पैदा करोगे। लेकिन उससे अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पर सुनो, ये जो दिख रहा बड़ा वाला इसको छोटा कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। तुम लोग चाहो तो ट्राई करो, 10C8 निकालो, देखो आधे से ज़्यादा माल कट होएगा। सिंपल है, 10C8 का आंसर 10C2 के इक्वल होता है। कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर वाला ऊपर लिखने का, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। तुम लोग चाहिए तो सॉल्व करके देखो। वैसे एक मिनट 20C15 लिखा मैंने, इसका मतलब क्या हो रहा है? 20 में से कोई भी 15 लोग को सिलेक्ट करो। इतना बड़ा लफड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर सकते हैं। कैसा करने का? बोलो 20, हाँ बोलो C, छोटा करना रहेगा तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन आंसर देखो बच्चा 10C8 एक बार सॉल्व करो, यू विल गेट, देखो 45 मिलेगा। देख लो, तुम लोग सॉल्व करो। अब मेरी बात सुनो, 20C15 लिखा है तो इसको छोटा करने के लिए क्या आएगा? 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5। एक और डेमो हो जाए। चलो 8C7 बताओ आंसर क्या आएगा? पूरा सॉल्व नहीं, इसको छोटा करो, 8 लिखने का, C लिखने का। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। और नीचे 1 है तो सिंपल है ना, अभी देखो 4C1 लिखा मैंने तो क्या आएगा? नीचे 1 है तो 1 डायरेक्टली। जैसे नीचे 2 था तो 2 × 1,
1 है तो 1, और ऊपर क्या आएगा 4, एक ही, नीचे एक है तो ऊपर भी एक, आंसर 4। मतलब सिंपल है, अगर नीचे 1 है तो यही वाला आंसर वापस आता है। अच्छा ठीक है सर, इतना सारा डिस्कस क्यों? बच्चा सुनना, मेरी बात सुनना, 11वीं में नहीं सिखाना, मेरी बात सुनना चाहिए। अच्छा तुम लोग को मालूम है, चलो इसका आंसर दो, 3C3 बोलो, इसको छोटा करो। अरे सर इसका आंसर 1 आ रहा है, अरे मैंने बोला छोटा करो, तो क्या आएगा 3C, 3 में से 3 गया 0। अच्छा इसका आंसर लिख के रखने का, इसका आंसर क्या आएगा 1। समझा ये चीज? अरे आए ना, देखो सेम होता है तो आंसर 1 होता है, तो इतना याद रखो, 3C0 इज ऑलवेज 1। तुम लोग को टीचर लोग ने सिखाया रहेगा, तुम लोग में से कुछ बच्चे 3 में से 0 लोग को सिलेक्ट करेगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, नहीं आंसर 1 आता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तुम लोग चाहिए तो कॉम्बिनेशन सीखो जाके, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर तो और बोलो चलो 4C4 आंसर 1 होने वाला, सेम रहता तो आंसर 1, तो इसको लिखे 4C0 आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, हर एक बच्चे को इतना पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से इतना क्लियर है। किसी को दिक्कत है क्या? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। एक बार वापस देखो क्या लिखा है, नीचे 2 है तो 2 × 1, 3 है तो 3 × 2 × 1, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, 2 है 2 × 1, 3 है 3 × 2 × 1, 3 है, देखो ये तो कट हो गया, सेम रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो 1, जैसे अपन बचपन से सेम ऊपर रहता तो कट करते, वैसे सेम रहेगा तो नीचे 0 है तो आंसर 1, ये भी याद रखना, नीचे 0 मतलब सी के, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम लोग को प्रोबेबिलिटी के बारे में 2 चीज बात करूंगा तो ये सही है गलत? अगर इंडिया का जीतने का चांस 70% है तो हारने का चांस क्या है 30%? अरे बोलो आए ना। अगर मैंने बोला विनिंग का चांस क्या है, विनिंग का चांस 70% है, 70% है, तो बताओ लूजिंग का चांस, फेलियर का चांस कितना है? यहाँ पर एक काम करो, जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ना वही प्रोबेबिलिटी में जो यूज किया जाता है, सक्सेस होने का चांस 70% है, तो बताओ फेलियर होने का चांस कितना है? फेलियर होने का चांस कितना? 30%। अरे हाँ है ना बच्चा, ये तो मालूम है तुम लोग को। अगर सक्सेस होने का चांस 70% है तो फेलियर अपने आप बाय 1 गेट 1 फ्री। अच्छा जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये बोला कि ये बच्चों का पास होने का चांस, ये बच्चा थोड़ा कमजोर लग रहा है, इसका पास होने का चांस 30% है, वैसे तो अच्छा 20% है, तो बताओ फेल होने का चांस कितना है? पास होने का चांस, पास मतलब सक्सेस, फेल होने का चांस कितना होगा? 80%। तुम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, दोनों को मिलाएंगे तो 100% होता है, दोनों को मिलाएंगे तो 100%। अच्छा प्रोबेबिलिटी के भाव में कैसे बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी के भाव में बात करो, प्रोबेबिलिटी के भाव में 100% नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैक्स टू मैक्स 1 होता है। तो इसको अगर ये प्रोबेबिलिटी मालूम है ना आप लोग को, 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है 0.7 और इसका आंसर क्या हो रहा है 0.3। प्लस करेंगे तो यू विल गेट 1। वैसे इसको जो प्लस देखो कैसा होता है मालूम है, परसेंटेज हटाने के लिए अपन है ना डिवाइड बाय 100 करते हैं, ये चीज़ याद रखना। 0 कैंसल, 2/10 करोगे तो यू विल गेट 0.2, तो ये 0.2 और ये 0.8, दोनों को प्लस करो यू विल गेट 1। तो इसका मतलब क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑलवेज 100%। अपन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो 1 बोलता हूँ। किसी को दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी ऑलवेज 1। अच्छा मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमेशा मैं इसको P लिखूंगा, और यहाँ पर ये प्लस, इसको मैं हमेशा फेलियर बोलूंगा। अरे हाँ ना, प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर 1। ये नोटेशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपन P लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को अपन Q लिखते हैं। ये P और Q याद आ रहा है? यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कवर किया ऑलरेडी। तो P + Q ऑलवेज क्या होता है 1। अच्छा प्रोबेबिलिटी है ना, इसका मतलब क्या होता है 0 से 1 के बीच में। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर P का वैल्यू 2/3 है तो Q का वैल्यू क्या आएगा? सोचना चाहिए, दिमाग लगाने वाले बहुत सोचेंगे। P + Q, देखो अगर कैलकुलेशन चाहिए तुम लोग को तो मैं बताता हूँ, P + Q क्या होता है 1, बराबर है। P का वैल्यू, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी है, P मतलब एक प्रोबेबिलिटी, Q मतलब भी एक प्रोबेबिलिटी है। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। देखो तुम लोग को मालूम है ये 0 पॉइंट समथिंग है, कैसे मालूम पड़ता है? याद करो बचपन का डायलॉग, नीचे वाला बड़ा। जब फ्रैक्शन में नीचे वाला बड़ा होता है इसका मतलब उसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग। तो ये समझा, नीचे वाला बड़ा मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तुम लोग को मालूम है P का वैल्यू क्या है 2/3, यहाँ पर Q इसके बाद शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट तुम लोग को मालूम है Q लिखने का 1, ये प्लस करा, प्लीज डोंट से ये डिवाइड करा नहीं, देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस। सॉल्व करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 × 3, 3 - 2 / 3, तो Q का वैल्यू क्या रहा 1/3। तो मेरी बात सुनना, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? डायरेक्टली देख के बताना, बहुत ही सिंपल होता है, P का वैल्यू ये, देयरफॉर Q का वैल्यू क्या आएगा? देख मेरी बात सुन, 3 में से 2 ये खा रहा है, तो बचा कितना 1 ना, तो 3 में से 1 ये खाएगा। अरे कितना ईजी है, अपने आप आता है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलो एक काम करो, P का वैल्यू
पी का वैल्यू 3/7 है, 3/7 क्यू का वैल्यू बोलना चाहिए। अरे बहुत ही सिंपल है सर, क्यू का वैल्यू क्या आएगा, ये बहुत ही सिंपल है बच्चा, प्लीज बोलना सीख। 3/7 है ना, क्यू का वैल्यू क्या होएगा, अरे प्लीज इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, पी प्लस क्यू ऑलवेज 1। बचा 7 में से 3 ये खाएगा, बचा कितना 4, तो 4 बचा, 7 में से 4 क्यू खाएगा, बस इतना पता होना चाहिए। आगे और भी डिस्कस करना, लेकिन प्लीज इतना कवर कर लो। बेसिक रिक्वायरमेंट में ये पता होना चाहिए, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। नोट डाउन करने का, प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। सो गाइस, अपने को पता चल गया है कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज पता चल गए। नाउ सेकेंडली अपने को पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑलवेज 1, पी प्लस क्यू ऑलवेज 1। पी को है ना मैं कभी कभी सक्सेस की जगह पे पास बोलता हूँ, पास, और ये क्या है अपने आप फेल, समझ में, पास, पी स्टैंड्स फॉर पास, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ट्रायल। ट्रायल को देखो मैं लिख रहा हूँ एन, ये एक बार रीड करो, एक एक्सपेरिमेंट को कितने बार कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते क्या है। मैंने 3 एग्जांपल लिया है, उससे क्लियर होएगा। देखो क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, एक कॉइन है। अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या है, अरे एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है सब कुछ क्लियर होना चाहिए बच्चा, हर एक चीज पता होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी कर, क्या क्या आने वाला पता है बट 100% नहीं पता। जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, मुझे पता है क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन 100% नहीं बता सकता, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब अपने को ये पता होता है कि क्या क्या आ सकता है, बट 100% क्या आएगा वो नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए आप लोग को। जैसे डाइस थ्रो कर रहा हूँ, डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये मुझे पता है, लेकिन 100% क्या आएगा वो मुझे नहीं पता। समझ पा रहे हो? वैसे सिलेक्शन जैसे एक मार्कर को मैं बोलूंगा कि आप लोग को सिलेक्ट करना है, ये 4 मार्कर है, इसमें से एक मार्कर सिलेक्ट करो, मैं ये बता सकता हूँ क्या क्या हो सकता है। वो मार्कर या तो रेड हो सकता है, या तो ब्लू हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है, लेकिन 100% नहीं बता सकता कि आप लोग कौन सा मार्कर सिलेक्ट करोगे। हाँ इतना मालूम है, इसी 4 में से ऑप्शन दिया तो यही 4 में से कोई एक रहेगा। इसी को भी मतलब सिलेक्शन, देखो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट क्या था, सिलेक्शन, ये भी एक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है। जहां पर भी प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी नहीं लगता, सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही लगता है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अगर किसी टीचर ने एक्सपेरिमेंट लिखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बोलो ये क्लियर हो गया? चलो हटाओ, एक एक्सपेरिमेंट को कितने बार कर रहे हैं, जैसे कि अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, एक कॉइन है। अच्छा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि हेड या टेल आएगा, लेकिन 100% नहीं मालूम। एक कॉइन को कितने बार उड़ा रहे, 1 2 3 4 5 6, कितने बार ट्रायल किया, कितने बार किया मैंने, 6। तो सिंपल है इसका आंसर n इज इक्वल टू 6। कितना इजी है यार, n इज इक्वल टू 6। मेरी बात समझ पा रहे हो कितना इजी है। अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, n का वैल्यू 6। यहाँ पर अ डाई, लूडो बोला मैंने, अ डाई इज रोल 10 टाइम्स, 10 बार, 1 ओके, 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आएगा 10। कितना इजी है यार, आगे बात करना चाहिए, ये थोड़ा अलग सम दिया ताकि तेरे को समझे। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम सक्सेसिवली। बच्चे लोग को यही पता नहीं होता सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ 4 बल्ब निकालना है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 बल्ब, ये बॉक्स है इसके अंदर 10 बल्ब है। यहां पर सुनो 4 बल्ब निकालना है, लेकिन एक के बाद एक, 4 बल्ब एक साथ नहीं, साइमल्टेनियसली वाला पार्ट नहीं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ये सक्सेसफुली लिखा है, मतलब एक के बाद एक। पहला एक बल्ब निकाल, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वो बाद में सीखेंगे। एक बल्ब ओके, वापस रखना या नहीं रखना वो बात की बात है। एक बल्ब निकाला, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बार। एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक बल्ब को निकालना है या सिलेक्ट करना है, कितने बार कर रहा है, पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, मतलब n इज इक्वल टू 4। इवन तो उसके अंदर 10 बल्ब है, वो लेना देना नहीं। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज डन, 4 बल्ब निकाला लेकिन एक के बाद एक, पहला निकाला, एक ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल, तो n इज इक्वल टू 4। मेरे हिसाब से n का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखो मैं धीरे धीरे, तुम लोग को पता नहीं है, मैं बाइनोमियल के पास लेके जाना वाला हूँ धीरे धीरे। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी आइडिया ना वो समझ गया, सर ने p बताया, सर ने q बताया, सर ने n बताया, अब मैं तुम लोग को कुछ और बताऊंगा, प्लीज इसको भी अपने नोट्स में लिखना चाहिए वीडियो पॉज करके। सो गाइस अब यहाँ पर थोड़ा ना अपन थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कभी भी क्या होता है मालूम, डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जंप मत करो। कैलकुलेशन तो ठीक है हर कोई कर लेता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड का थियरी पता होना चाहिए, जो अभी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तू पेन डाउन कर दे, कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो पर ध्यान होना चाहिए तेरा बस। यहाँ पर देख मैंने ये सबसे पहले लिखा टाइम पास। क्यों टाइम पास, अपने टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है, बट पता होना चाहिए कि डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या होता है।
देख मैं सिंपल लिखा हूं, यहां पर क्या लिखा, ओनली 2 ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन होता है, 2 ही ऑप्शन है तेरे पास, जैसे सक्सेस और फेलियर। अभी देखो जैसे कि यहां पर अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन टॉस या फिर अ कॉइन इज टॉस, मुझे बताओ अगर एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है, बोलो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, कॉइन खड़ा रहेगा ऐसा नहीं, ये 2 ही ऑप्शन है, डाइकोटोमस, डाइकोटोमस, बस इतना थोड़ा बहुत याद रखो, क्या आ सकता है बोलो, हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहां पर हेड आएगा या फिर क्या आएगा और टेल, 2 ही ऑप्शन है ना, बस ऐसे एक्सपेरिमेंट को डाइकोटोमस बोलना, बोलो याद रहेगा सबको। अभी और बताऊंगा, जरूरत नहीं बट स्टिल थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए बच्चा, प्लीज तेरे नॉलेज के लिए, तेरे नॉलेज के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करो, तेरे नॉलेज के लिए बस। स्टूडेंट्स रिजल्ट, स्टूडेंट्स रिजल्ट अगर मैं बोलूंगा, तुम लोग का मैंने टेस्ट लिया, 2 ही चीज हो सकता है, बोल सोच, या तो पास होगा या तो फेल होगा, तो यहां पर बोलो या तो पास या तो फिर क्या आएगा फेल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? टॉपर वीपर सब इसमें आते हैं, समझ पा रहे हो ये चीज, सब टॉपर वीपर पास, पास और फेल 2 ही ऑप्शन है, तो यस इट इज नथिंग बट डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। एक मिनट, मैन्युफैक्चर आइटम्स, मैन्युफैक्चर आइटम्स, आइटम पे फोकस ज्यादा मत करो, मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, खिलौना आ गया, टॉयज हो गया, टॉयज, हाँ चलो ठीक है, तुम लोग की लाइफ में कुछ और टॉयज होता है, लेकिन ये टॉयज सोचो, कुछ भी प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो सकता है, या तो अच्छा रहेगा या तो खराब रहेगा, है ना, यही रह सकता है ना, अरे हाँ या ना, यस और नो, तो या तो मैन्युफैक्चर या तो डिफेक्टिव रहेगा, डिफेक्टिव रहेगा या तो नॉन डिफेक्टिव, अरे बरोबर है कि नहीं, 2 ही ऑप्शन है, यस और नो। ये चौथा वाला अपने लिए, प्रपोज अ गर्ल, एक लड़की को प्रपोज करेंगे तो मुझे बताओ आंसर में क्या आएगा, उसके आंसर में क्या आएगा, ऐसा तो नहीं ना, ये सोच के बताने वाला नहीं, आंसर बता, आंसर में क्या आएगा रिस्पॉन्स में, सर वो सोच के, अरे बोल रहा हूँ जो वो सुनना तू, अच्छा मेरे हिसाब से मैंने ये स्पेलिंग में थोड़ा लोचा है क्योंकि अपन ने कभी किया नहीं तो, और फोकस भी नहीं किया ये सारी चीज़ों पे, तेरे को सिखाने के लिए देखो ये सब करना पड़ता है। प्रपोजल, उसके आंसर में या तो यस आएगा, सोच के बताओ या मत बताओ, बाद में बता, हाँ या ना ही आंसर आने वाला है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यस और नो, 2 ही ऑप्शन है। क्या ये क्लियर है तेरे पास, ये क्लियर है, 2 ही ऑप्शन, तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। नाउ ये चीज समझो, क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया ये डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ओनली 2 ऑप्शन, ओनली 2 ऑप्शन, यस, क्या याद रहेगा, कॉइन टॉस, हेड या टेल। अच्छा यहां पर एक पी है तो दूसरा क्यू है, याद करो, एक हाँ है तो एक ना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर तुम लोग इसको सक्सेस बोलोगे तो इसको फेलियर बोलना, इसको फेलियर बोलोगे तो इसको सक्सेस। ये कहीं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगा तो उसी को सक्सेस बोलना, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन पूछा रहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड को अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलेंगे पी वाला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो पी मतलब क्या आएगा, टेल के बारे में, डिफेक्टिव के बारे में पूछेंगे तो पी तुम्हारा डिफेक्टिव वाला पार्ट होगा, अगर नॉन डिफेक्टिव के बारे में पूछेंगे तो पी तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव होगा। ये चीज क्लियर कर लो बच्चा, मेरी बात समझो, क्वेश्चन में देखने का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पूछा वही तेरा पी है, जो बचा दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, क्यू रहेगा। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत ले। क्या आप लोग को डाइकोटोमस क्लियर है? ओके ग्रेट। ये देखो अब आ गया टॉपिक बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल एक बार रीड करो, कुछ पल्ले पढ़ रहा तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली, तुम लोग को मालूम होगा मैं थियरी कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं न्यूमेरिकल्स करता हूँ उसके बाद मैं थियरी पे आता हूँ। एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल इफ इट इज सेटिस्फाइड 2 कंडीशन। अच्छा 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या है, 2 आउटकम्स। अच्छा इसको भी 2 आउटकम्स और ये भी 2 आउटकम्स, मतलब इसका पहला कंडीशन होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो पहला कंडीशन होता है वो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ और नहीं, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 ही आउटकम्स आए, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर, पास फेल, यस और नो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। अरे हाँ या ना, अरे समझ पा रहा है या नहीं? तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन थोड़ा समझ के बाहर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। इन ईच ट्रायल मतलब अच्छा बहुत बड़ा ट्रायल होने वाला है ना, याद आ रहा है, इनका वैल्यू 2 बहुत सारे। चलो देखते हैं। अच्छा उसी को इंडिपेंडेंट ट्रायल बोलते हैं। ये पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा, ये सच में पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन पहला वाला तो पल्ले ये नहीं। अच्छा ये वाला पल्ले पड़ गया, बरोबर है, ये वाला नहीं पल्ले पड़ा और ये वाला पल्ले पड़ गया। मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई है, तेरा आशीष सर है, तेरा फ्रेंड्स एकेडमी चैनल तेरा ही है, फ्रेंड्स मीन्स इट्स योर, समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पर देखते हैं, मेरी बात सुनना। मैं बाइनोमियल के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले बर्नौलीज के बारे में पता होना चाहिए। बाइनोमियल तो चिंदी, हद से ज्यादा चिंदी है। एग्जाम्पल, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, रुक जाओ,
मुझे बताओ क्या तुम लोग को मैंने एक चीज सिखाया, अगर एक कॉइन को 2 बार उड़ाएंगे, एक कॉइन को 2 बार उड़ाएंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। बोल हाँ या ना, अरे यस और नो, यस और नो, अरे बोलना। एक कॉइन को 2 बार उड़ाएंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल, अरे यस और नो, अरे यस और नो तो बोल। ओके ना, मेरी बात सुनना चाहिए। मैंने कैसा सिखाया तुम लोग को, ये चीज समझो। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैंने बोला था 2 कॉइन है ना, एक कॉइन को 2 बार उड़ा रहे, एक कॉइन को 2 बार, कैसे मालूम पड़ेगा। और एक कॉइन को आगे चल के 3 बार उड़ाना है, आगे चल के 3 बार उड़ाना है। एक कॉइन को आगे चल के समझो 4 बार उड़ाना है। तो आंसर सिंपल होता है। इसका निकलता कैसे, कितना आउटपुट आता है, 2 लिखने का और पावर में 3 लिखने का, मतलब 8 आने वाला है। टोटल ऐसा 8 ऑप्शन है, 2 लिखने का और यहाँ पर 4 लिखने का, टोटल ऐसा 16 ऑप्शन है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तेरे को मैं जो सिखाता ना वो सीख। 8, अगर एक कॉइन को 3 बार उड़ाया तो सोचना, तू विजुअलाइज करना क्या हो सकता है, या तो तीनों में हेड आएगा, या तो तीनों में टेल आएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगे। देखते क्या आएगा, मेरा ऑप्शन देखना चाहिए। 1 लिखता हूं मैं, 2 लिखता हूं और इसका डबल 4 लिखता हूं। मैंने कैसे सिखाया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बार गाना गाने का, टोटल 8 बार। फिर हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, बोलो याद रहेगा। फिर 4 बार हेड 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 टेल 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 टेल, यही ऑप्शन है देखो 8 बार। हाँ बच्चा यही है, एक कॉइन को जब तू 3 बार उड़ाएगा, जितने बार उड़ाएगा, जितने बार कर रहा है उसको पावर में चिपका, ये क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पर एक कॉइन को 4 बार उड़ा रहा है, 1 2 3 4, इतना तो मालूम हो गया, ट्रायल 4 है, लेकिन टोटल ऑप्शन कितने, या तो चारों में हेड, चारों में टेल, वो बात की बात है। 1 2 डबल कर, 4 डबल कर 8, तो क्या हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसा करते करते हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड, 4 बार हेड 4 बार टेल, अरे आया ना, 4 बार हेड 4 बार टेल एंड सो ऑन, ऐसा करते जाओ। ये सब सिखा दिया, ये प्लीज ये सिखा रहा नहीं, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ऐसा कितने बार आएगा ये, फिर 8 बार हेड 8 बार टेल। इसका बताओ ना, चलो ये बच्चा वाला 1 2 बोलो, हेड टेल कितना आएगा, 2:2 4, 4 ही का 4 बार गाना गाना, हेड टेल फिर क्या आएगा, हेड हेड टेल टेल। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना है। मेरी बात सुनना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए प्लीज प्लीज। अगर एक कॉइन ये लिखा, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछो, अपने को आता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन, 2 हेड वाले कितने चांस है, 3 हेड वाले कितने चांस है, इसमें भी 3 हेड 4 हेड, जो भी क्वेश्चन पूछे। अच्छा 5 कॉइन रहेगा तो 2:5, 2:5 मतलब 32 आता है। तो 6 रहेगा तो 2:6 मतलब कितना आएगा, 64। ऐसा 64 बार गाना गाने का है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, समझ पा रहे हो ऐसा। अच्छा 7 बार रहेगा तो 128 बार गाना गाना पड़ेगा। देखो ये चीज़ समझो, सैंपल्स, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। बच्चा अगर यही 10 रहेगा तो प्लीज डोंट से 2 10s 20, नहीं, इसका आता है 1024। क्या तू पागल हो गया, 1024 बार गाना गाएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा, नहीं। अच्छा 10 बार है, अगर ये 20 बार रहता तो सोचो कितना हो जाता। तो इसलिए पिक्चर में बाइनोमियल आया है। अब क्या होता है बाद में छोड़ो, पहले सोचो, एक ही चीज को बहुत बार कर रहे तो इतना सारा सैंपल स्पेस लिखेगा, फिर तू आंसर निकालेगा, उतना लफड़ा क्यों। मेरी बात सुनना चाहिए, बाइनोमियल यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा इफ अ फेयर कॉइन, फेयर मतलब जो अपने पास होता है उसी को फेयर कॉइन बोलते हैं। शोले मूवी वाले को फेयर कॉइन नहीं बोलते, शोले मूवी में दोनों जगह एक ही चीज था। तो यहाँ पर इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया सैंपल स्पेस बना 10 टाइम्स मतलब 2:10, 1024 बार ऐसा लिखना पड़ेगा। तू पागल हो गया, इतना लिखेगा, जरा अपने आप से डिस्कस कर, इतना सारा करते पड़ेगा, नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए पिक्चर में मैंने इंट्रोड्यूस करा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कैसे आएगा वो बात की बात है। चलो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक कॉइन लिया, कितने बार उड़ा रहा है, 10 बार, 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, ऐसा करते करते कितने बार, 10। तो इसका मतलब इतना तो मालूम पड़ गया। इसमें डेटा निकालो, n का वैल्यू क्या आ रहा है, 10, n का वैल्यू क्या आ रहा है, 10। अच्छा n निकालने के बाद p और q निकालो, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 10 में नहीं देखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्लीज मेरी बात सुनना, कॉइन उड़ा रहा है, क्या आ रहा है, हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, अरे हाँ ना, हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। क्वेश्चन में पी किसको बोलेंगे, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हेड के बारे में पूछा है या टेल के बारे में। जिसके बारे में पूछा रहेगा उसी के बारे में आंसर दें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये हटा, हेड के बारे में पूछा है, तो मुझे बता 10 बार नहीं करना है, एक ही बार। देख कॉइन कितने बार उड़ा रहा है, 10 बार, 1 2 3 4 ऐसा छोड़, पहले बार एक बार उड़ा, एक क्या आ रहा है, हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। फर्स्ट ट्रायल में क्या आ रहा है, फर्स्ट ट्रायल में बोलने का, फर्स्ट ट्रायल में हेड आएगा या तो टेल आएगा। अरे बराबर है कि नहीं, हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ रहा है, क्वेश्चन में हेड पूछा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी हेड क्या आ रहा है, 1/2 समझता 50%। अरे कॉमन सेंस ना, 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल, तो नीचे 2 लिखने का और हेड आने का, हेड किधर दिख रहा है, एक तो 1/2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या लिखा 1/2। एक काम कर, दूसरे बार ट्रायल कर। फर्स्ट ट्रायल तो हो गया, मेरी बात सुनो, फर्स्ट ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1/2। सेकेंड ट्रायल में करो, सेकेंड ट्रायल में सेम पहला था, दूसरे में भी फिर से क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तीसरे में भी 1/2, चौथे में भी क्या है 1/2। इसका मतलब 10 के 10 ट्रायल में पी अगर सेम रहेगा तभी बाइनोमियल यूज करना, और उसी ट्रायल को बर्नौलिस ट्रायल बोलते हैं। एक बार वापस डाइकोटोमस भूल जाओ, फिलहाल के लिए मेरी बात सुनना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट को कितने बार कर रहे हैं 10 बार। हर एक एक्सपेरिमेंट में पी सेम आ रहा है या नहीं वो पता। जैसे इधर हेड आने का चांस क्या 1/2, इधर हेड आने का चांस 1/2, इधर हेड आने का चांस 1/2, तो सब में पी का वैल्यू क्या है सेम। जब पी का वैल्यू सेम है तो बोलेगा यस इट इज नथिंग बट अ बर्नौलिस ट्रायल। बोलो याद रहेगा। तो अब यहां पर सुनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब एन का वैल्यू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ट्रायल क्या है, इन ईच ट्रायल इज व्हाट 1/2। तो इसी को अपन पी बोलेगा। और तुम लोग को मालूम पी मिलेगा तो क्यू अपने आप मिलता है, दो में से एक ये खा रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा, 1/2। अभी सीखा था शॉर्टकट वाला। डाउट है टेंशन नहीं लेना चाहिए, तेरा आशीष सर तेरे साथ है, इसको छोड़, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मेरी बात सुन, तूने एन के बारे में सीखा, तेरे को पी के बारे में मालूम, तेरे को क्यू के बारे में मालूम है। बर्नौलिस ट्रायल होता क्या है, दो ही आउटकम्स आना चाहिए, या तो हेड या तो टेल। चलो ठीक है, अब रीड कर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब पी रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल में क्या होना चाहिए सेम। जैसे इसमें 1/2 आ रहा था, इसमें भी क्या आ रहा था 1/2। अच्छा, इसका इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, तू आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, इसको बोलते डिपेंडेंट ट्रायल। लेकिन ये क्या बोला, तू 1/2 है, मैं भी 1/2 है, तू भाड़ में जा। ये बोल रहा है 1/2 मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इट इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट ट्रायल। थोड़ा बहुत आइडिया लेना चालू करो। बर्नौलिस ट्रायल क्या होता है अभी बाकी है, 2 और ऑप्शन बाकी है अपने पास, टेंशन मत लो। लेकिन इधर से ही आइडिया लग गया है, बर्नौलिस ट्रायल इज नथिंग बट वी विल गेट ऑलवेज व्हाट 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन में देखने का। हेड के बारे में पूछा तो सक्सेस हेड, टेल के बारे में पूछा तो सक्सेस टेल। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर लिखा है और क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब पी हमेशा ट्रायल में क्या होना चाहिए सेम। यस और नो, डाउट है इधर आना चाहिए। चलो ये सॉल्व कैसे करते हो छोड़, वो तो बाइनोमियल में सीखेंगे अपन, इधर आके सीख। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। पेयर एक डाइस को नहीं थ्रो, एक ट्रायल में एक डाइस नहीं थ्रो। अ पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 लूडो फेंका, 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल। अरे हाँ ना, पेयर एक ट्रायल में एक डाइस नहीं तोड़ रहे। ये मैं क्वेश्चन जो भी लेता हूँ बहुत सोच समझ के लेता हूँ। अब पेयर ऑफ डाइस, अब समझ पा रहे हो बच्चा, अरे हाँ या ना, अरे यस और नो बोलना, यस और नो तो बोल। ओके चलो यहाँ पर इफ गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस, ओके ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। मतलब देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। अब ये 2 सक्सेस क्या है, सक्सेस बोला गया है। अच्छा यहाँ पर सक्सेस मतलब गेटिंग डबलेट, यहाँ पर जैसे साफ साफ इंग्लिश में लिखा था गेटिंग हेड। ओके मेरी बात सुन, पेयर ऑफ डाइस, 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, 4 ट्रायल, मतलब इतना समझ गया है कि एन का वैल्यू क्या होने वाला है 4। बरोबर है। चलो एक ट्रायल पे आ जाओ, पहले ट्रायल पे मुझे बताओ क्या आप लोग को मालूम है डबलेट मतलब क्या होता है सेम। पहले सैंपल स्पेस बनाओ, एक ट्रायल का सैंपल स्पेस बनाओ और उसमें से डबलेट आने का चांस क्या है। फिर दूसरे ट्रायल में सैंपल स्पेस बनाओ, उसमें से डबलेट आने का चांस क्या है। तीसरे में सैंपल स्पेस बनाओ, उसमें डबलेट आने का चांस क्या है। चौथे का सैंपल स्पेस बनाओ, उसमें डबलेट आने का चांस क्या है। सब में अगर पी दिखा तो बोलने का भाई ये बर्नौलिस ट्रायल है। एक मिनट, एस क्या होता है मुझे बताना बच्चा। 1,1 आगे बोलो, 1,2 ऐसा करते 1,6 आगे बोल बच्चा, 2,1 आगे बोल, 2,2 आगे बोल, ये क्या आएगा 2,6 आगे 3,1 3,2 अरे बरोबर है कि नहीं 3,3 अरे यस और ऐसा चलते जाएगा। फिर क्या आएगा 4,1 ये दिख रहा है बच्चा ये, ओके 4,2 ओके यहाँ पर ऐसा करते 4,4 और क्या आएगा 5,1 ऐसा 5 और ये 4,6 हाँ 4,6 मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ 4,2 ऐसा 5,5 5,6 ओके ये क्या आएगा 6,1 ऐसे चलते 6,6 ओके। ये समझो फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल में यही हो सकता है ना। अगर मैं पेयर ऑफ डाइस थ्रो करता हूँ तो यही ऑप्शन आ सकता है। मतलब मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने होते हैं 36, ये आ सकता है या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ऐसा टोटल कितने होते हैं 36। डबलेट आने का चांस कितना, डबलेट का मतलब समझता आप लोग को, सेम वाले बताओ, सेम वाले किधर है, ये है, सेम आने का चांस कितना, डबलेट आने का चांस कितना 6, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1/6। अरे बोलो हाँ ना, येस और नो बच्चा, येस और नो प्लीज बोलना सीखो ना। अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान, बहुत मेहनत करके सिखा रहा हूँ, समझ पा रहे, इसका लाखों रुपए चार्ज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ।
इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं। चल मेरी बात सुन, ये समझ गया। चल एक काम कर, फर्स्ट ट्रायल में ये हुआ, पी का पी पता नहीं पी है या नहीं, लेकिन इतना मालूम पड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इन फर्स्ट ट्रायल इज व्हाट 1/6। क्वेश्चन में डबलेट के बारे में पूछा, सिर्फ वही तेरा सक्सेस रहेगा। देखते हैं सेकंड ट्रायल, अरे लिखने में क्या ही जाता है। सेकंड ट्रायल जब करता हूँ तभी भी सैंपल स्पेस में यही सब आने वाला है और डबलेट का सेम चांस है, थर्ड में भी सेम है, चौथे में भी सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पी का वैल्यू फिक्स हो गया 6/36 मतलब 1/6। अरे बोल हाँ या ना, यस और नो। और पी मिलता है तो क्यू अपने आप मिलता है, क्यू क्या आएगा, अरे सिंपल है, पी प्लस क्यू ऑलवेज 1। तो बताओ 6 में से एक ये खा रहा है तो 6 में से 5 ये खाएगा। अरे समझा या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल। ये ट्रायल इस पे डिपेंड नहीं है, ये ट्रायल इस पे डिपेंड नहीं है, मतलब ये ट्रायल किसी पे डिपेंड नहीं है। इट इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट ट्रायल। सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम। अब एक बार वापस बर्नौलिस, दो ही आउटकम्स है। देखो दो आउटकम कैसे, आप तुम लोग बोलेंगे ये डाइकोटोमस कैसे हुआ। इधर तो देख क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस मतलब डबलेट मिलने को सक्सेस बोलते हैं, डबलेट नहीं मिलेगा तो उसको फेलियर बोलने का। डाइकोटोमस, डबलेट मिला तो सक्सेस, डबलेट नहीं मिला तो फेलियर। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। देखो ये भी डाइकोटोमस ही है, दो ही आउटकम्स आ रहा है, डबलेट मिलेगा या तो डबलेट नहीं मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ये बहुत लेवल अच्छा है, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बच्चे लोग समझ गए एन पी क्यू क्या हो रहा है। अरे यस और नो तो बोल मेरी जान, बहुत मेहनत करके सिखाना पड़ता है, समझ रहे हो। यहाँ पर कितने बार रीटेक लेते आज मैं एक हफ्ते से इस वीडियो के पीछे लगा था, एक हफ्ते से दिन रात एक करके मैं बोल रहा बच्चे लोग को क्या सिखाऊं। मैं बोला वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाएगा, लेकिन एक बच्चा बोला सर जिसको सीखना होता ना 2 घंटे का वीडियो भी देखता है, जिसको नहीं सीखना होता ना 10 मिनट का भी वीडियो आधा ही देख के भागता हूँ। ठीक है, चल यहाँ पर फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स, तीसरा वाला फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स, कितना 10 बल्ब्स है, ओके 10 बल्ब्स यहाँ पर विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। अच्छा डिफेक्टिव आ गया, इतना तो समझ गया, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दो ही केस हो जाएगा, डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव। अरे हाँ है ना। अच्छा इसका ये क्वेश्चन हो चुका अपना, एक इधर लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा फ्रॉम 6 डिफेक्टिव है, बचा कितना फिर 6 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव। 6 डिफेक्टिव कैसे लिखेंगे, देखो रेड से मैं डिफेक्टिव लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 डिफेक्टिव है और 4 क्या हो जाएगा नॉन डिफेक्टिव। अरे हाँ है ना, 1 2 3 4, बोलो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इतना तो समझ गए आप लोग, 10 बल्ब में से बच्चा बोल ध्यान से सुनना चाहिए, 10 बल्ब में से 6 क्या है, 6 डिफेक्टिव है और 4 क्या है नॉन डिफेक्टिव। ओके ये डाइकोटोमस हो गया। अब देखना ये कि किसको पी लिखना है किसको क्यू लिखना है, इसको भी पी बोल सकते हैं इसको भी पी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट क्या पूछा है, देखते हैं। अच्छा और कुछ लिखा है, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। ये अभी तो ऐसा लिया था ना एन के बारे में, कितना सैंपल निकाल रहा है, 1। ये सक्सेसफुली मतलब एक के बाद एक, इतना तो मालूम पड़ गया एन का वैल्यू 4 आने वाला है। लेकिन ये देखो सक्सेस रिप्लेसमेंट, भैया जी ये रिप्लेसमेंट का सीन क्या है, मेरी बात सुनना। रिप्लेसमेंट मतलब जो तूने एक बल्ब निकाला उसको वापस रख दे, उसको वापस रख दे, प्लीज 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 उसको वापस रख दे। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो बल्ब निकाला उसको वापस मतलब रिप्लेस ले लो, रिप्लेस कर दो सर, रिप्लेस कर दो। अरे हाँ रिप्लेस कर दो मतलब ये लो दूसरा दे दो। अरे हाँ ना, वही जो निकाला रिप्लेस कर दो, ये लो दूसरा दो। अरे हाँ ना, ये लो दूसरा लो। अरे हाँ ना, दे के ले लो, कुछ अलग ही लगेगा, दे के ले लो। हाँ ये भी चलेगा, तुम लोग लोकल में लिख के ले, दे के ले लो, इसको बोलते रिप्लेस। विदाउट रिप्लेस दे के मत लो। अरे ये तो अलग ही सीन चालू है। चलो बच्चे सीख रहे क्या सर, अपन पढ़ाई करने आए ना इधर। हाँ चलो ठीक है, रिप्लेस मतलब दे के ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इतना मालूम पड़ गया, मतलब एक के बाद एक करना है लेकिन रिप्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 छोड़ो, ये तो बात की बात है, डिफेक्टिव के बारे में पूछा है ना। मतलब ये बता मुझे कितना आएगा, ये देख ध्यान से देख, मेरी बात सुन बच्चा, तेरे को एक चीज़ बताता हूँ। अरे क्या गया रे, मेरी बात सुन, देख खराब हो गया तो फिर ये मैंने बहुत पहले भी सिखाया था ऐसा वाला क्वेश्चन। खराब है मार्कर रे, चलो ठीक है। मैंने बोला एक मार्कर सिलेक्ट कर, तो मार्कर क्या हो सकता है, वो ये हो। तेरे पास टोटल ऑप्शन कितने, सैंपल स्पेस, ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। तेरे पास ऑप्शन कितने थे, कितने भाई, कितना होगा, 3 3 6 ऑप्शन है, मतलब एन ऑफ एस। अब मैंने बोला ए बच्चा देख, तेरे पास मैंने बोला एक ही मार्कर सिलेक्ट करना है, एक ही मार्कर, तो तेरे पास टोटल ऑप्शन कितने थे, 6। ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाकी कंडीशन अभी मैं बोल रहा हूँ। कंडीशन देखो, कंडीशन कोई मतलब प्रोबेबिलिटी तो अभी आता है, पहले सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, तेरे पास 6 ऑप्शन है। अब मैंने बोला प्लीज़
3 ब्लैक मार्कर निकाल। क्या बोला? 3 ब्लैक मार्कर। मेरी बात सुन प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 ब्लैक मार्कर निकाल। मुझे बताओ, बता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्कर क्या होगा? अब ब्लैक मार्कर, मार्कर एक ही निकालना है, लेकिन तेरे पास ऑप्शन कितने हैं? ब्लैक मार्कर, प्लीज़ प्लीज़, ए बच्चा यहाँ पर आ, यहाँ पर आ, देख, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तेरे पास ऑप्शन क्या? ब्लैक मार्कर के लिए तेरे पास ये ऑप्शन है, तेरे पास ये ऑप्शन है, तेरे पास ये ऑप्शन है। मतलब प्रोबेबिलिटी यही तो बोलता है तेरे पास कितने ऑप्शन है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। इन शॉर्ट अगर मैं 9वीं 10वीं की बात करूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तेरे पास 6 है, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने फेवरेबल है? तेरे पास कितने ऑप्शन है ब्लैक के लिए? 1 2 3। निकालना तो एक ही है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 3। ऑप्शन कितने हैं? 3। तो 3/6। यस। तो मुझे बता, मुझे किसके बारे में बात किया? डिफेक्टिबल। तो तुम लोग मुझे बताओ, मेरे पास ये बच्चा सुन, असैंपल एक के बाद एक ही निकालना, एक ही एट द टाइम एक ही निकालना है। लेकिन क्या पहले ये मुझे बता, यहां पर सोचना, ये तेरे पास 10 बल्ब है, 10 बल्ब है, जिसमें से 6 डिफेक्टिव है, 4 नॉन डिफेक्टिव है। मैंने बोला बच्चा, ये बच्चा सुनना, ये मेरी जान मेरी बात तो सुन ले। 6 डिफेक्टिव है ना, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही डिफेक्टिव बल्ब निकालना है। चल यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन थे? ये एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 ऑप्शन थे। जैसे अभी तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन कितने थे? 6 ऑप्शन थे, बरोबर है? अरे हाँ है ना, 6 ऑप्शन थे। वैसे तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 10, जिसमें से डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव बल्ब क्या हो सकता है? वो डिफेक्टिव बल्ब ये वाला हो सकता है। अरे हाँ है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। निकालना तो एक ही है, निकालना तो एक ही है। बता तेरे पास डिफेक्टिव के लिए बता ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब निकालना तो एक ही है। वही तो बोला, ब्लैक मार्कर ही सिलेक्ट करना है, एक ही सिलेक्ट करना है। लेकिन तेरे पास ऑप्शन कितने थे? वैसे डिफेक्टिव बल्ब के ऑप्शन कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने में से? 10 में से। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो। अच्छा ये क्लियर हो गया? अरे मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, ये समझा? अच्छा ये एक बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब निकाल लिया, पहला ट्रायल। रिप्लेस मतलब वापस रख दे, वापस रख दे, वापस रख दे। अरे हाँ है ना, ओके, रिप्लेस कर दिया। मेरी बात सुनो, तेरे पास 4 ट्रायल करना है, एक तो हो गया, वापस निकल, वापस बता प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अरे ये तो चेंज ही नहीं हुआ। अरे वापस ये आ सकता है, सेकंड ट्रायल में वापस ये आ सकता है, लेकिन मुझे बता अभी भी डिफेक्टिव बल्ब क्या है? फर्स्ट ट्रायल में ये आया, फर्स्ट ट्रायल में ये आया। अरे हाँ है ना, फर्स्ट ट्रायल में ये आया। प्लीज़ मेरी बात सुनो, निकाल के वापस रख दिया। सेकेंड ट्रायल कर रहा हूँ, तभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है? अरे सेकेंड ट्रायल में क्या है? सेकेंड ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वापस क्या आ रहा है? 6/10। अरे हाँ है ना। अरे ये सुनो, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ हर एक में P सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि तू रिप्लेस कर रहा है। अरे हाँ है ना, तो P का वैल्यू क्या आ गया? P का वैल्यू क्या आ गया? N का वैल्यू क्या है? 4। P का वैल्यू क्या है? 6/10। और Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू क्या है? 10 में से तो 4/10। हाँ तुम लोग इसको कटकुट कर सकते हो। और ध्यान से देखो, P + Q ऑलवेज 1 आएगा। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अरे हाँ या ना बच्चा, हर एक ट्रायल में क्यों ऐसा सेम आ रहा है? क्योंकि इधर विथ रिप्लेसमेंट है बच्चा। बर्नौलीज ट्रायल में विथ रिप्लेसमेंट ही चलता है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं चलता है। सर ऐसा क्यों? इधर आ। किसी को बताना नहीं। देख अभी मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान से सुनना मेरी जान। फर्स्ट ट्रायल में यहाँ पर विदाउट, ये देख यहाँ पर लिखा मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट। ये थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा मोटा, एक कोशिश करो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना है? पहले में तो 6 ही ऑप्शन है। यस 6/10। अरे हाँ है ना, 6/10। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक लाल वाला बॉल निकाल दिया, लाल वाला मतलब डिफेक्टिव वाला। अरे हाँ है ना। अरे ये सुनो ओके। सेकेंड ट्रायल में अब बताओ, सेकेंड ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगा? बोलना। अरे बोलना मेरी जान, बोल तो जरा सोच। 6 था, एक तूने निकाल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब तूने उसको डाला ही नहीं, उसको रख दिया बाजू में। अब मुझे बता लाल वाला बल्ब कितना है? 1 2 3 4 5 और ग्रीन वाला तो 4 ही है। 1 2 3 4। अब मुझे बता डिफेक्टिव बल्ब कितना है? अब बता सेकेंड राउंड में डिफेक्टिव बल्ब कितना है? बता। हाँ समझ गया बच्चा, डिफेक्टिव कितना है? निकालना तो एक ही है। ऑप्शन कितने थे? 5। और तेरे पास टोटल इसमें कितने हैं? 9। क्या P सेम आ रहा है? क्या P सेम नहीं है? याद कर ले। रुक। अरे यार शिट। हाँ याद कर ले, किसी को बताना नहीं कि विदाउट रिप्लेसमेंट चलता ही नहीं है इसमें।
बाइनोमियल बर्नौलीज में विदाउट रिप्लेसमेंट कंसेप्ट ही नहीं वैलिड है। तुम लोग सोच सकते क्यों? अरे यस और नो, क्योंकि पी चेंज हो रहा है। और बर्नौली स्टाइल तो यही बोला था ना, 2 आउटकम्स ओनली, सक्सेस और फेलियर, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ये होने के बाद उस हिसाब से तो सही था, लेकिन दूसरे क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में सेम होना चाहिए। इसलिए आज के बाद याद रखना, हिंदी मराठी क्या लिखेंगे? इट इज ओनली वैलिड, इट इज ओनली वैलिड इन विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, विथ रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, अरे हाँ या ना वाला कंसेप्ट। ओके, मेरे हिसाब से आप तुम लोग समझ सकते हो। अब बर्नौली स्टाइल हो गया, तुम लोग को मालूम है, खत्म बर्नौली स्टाइल। अब इजी लगेगा। बाइनोमियल तो अभी तक बताया नहीं। मेरी बात तो सुन मेरी जान, मेरी बात तो सुन, मैं बताऊंगा ना, तेरे को बोला ना मैं बताऊंगा। पहले बोल डाइकोटोमस, भूल गया। बर्नौलीज 2 ही कंडीशन भैया जी, डाइकोटोमस, हाँ 2 आउटकम, सक्सेस या फेलियर, और दूसरा पी का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए हर एक ट्रायल में। ये देख पा रहे हो? अरे हाँ ना, कैसे निकालना हो बात की बातें। प्लीज़ मेरे हिसाब से प्लीज़ बच्चा, वीडियो को अच्छा लगता रहेगा तो ही लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, ठीक है चलेगा। मैं तेरे लिए बता रहा हूँ, जो भी है सब तेरे लिए। अब ए सर जी, ये हटाओ ना मेरी जान, स्माइल कराओ ना मेरी जान, अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान। चल ये हो गया, चलो इसको कॉपी करना चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो आप लोग, ठीक है, प्लीज़ कॉपी। सो गाइस, इसके पहले वाले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये अभी का टॉपिक नहीं है, अभी देखो बाइनोमियल का शुरुआत होने वाला है, कहाँ से आया फॉर्मूला सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसके पहले वाला टॉपिक रिवीजन भी हो सकता है अपना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी को किस तरह डिवाइड करना है, ध्यान से देखो। किसके बारे में क्वेश्चन लिखा है? नंबर ऑफ हेड। फटाफट बात कर लो। पी और क्यू वाला नहीं, वो तो दूसरा मेथड है। यहाँ पर देखो मेथड 1, सैंपल स्पेस। अगर एक कॉइन को 2 बार उड़ाएंगे तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते, लिख दो। अभी यहाँ पर 10 टाइम्स 100 टाइम्स होता तो शायद पहला मेथड फेल हो जाता, ये तो तुम लोग मानते हो ना। दूसरा मेथड हर बार वैलिड होगा। चलो यहाँ पर क्या आएगा? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। किसके बारे में पूछा है? नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ पर एक्स क्या रहेगा? याद करो, एक्स नंबर ऑफ हेड। तुम लोग ही बताओ, छोड़ दो, अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ हेड, तुम लोग बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितने? 1 2, तो बोलने का एक्स इज इक्वल टू 2। जिसके बारे में पूछा है उसको एक्स लिखने का। एक्स हमेशा नंबर ऑफ समथिंग रहता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड बोला, कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 1, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 1, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 0। इसका मतलब x जो होता है ना उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। देखो 0.1 नहीं आ रहा है, 1.2 नहीं आ रहा है, 1 के बाद डायरेक्टली 2, 2 के बाद डायरेक्टली 3। इट इज नथिंग बट डिस्क्रीट बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट। अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। चला गया यहाँ पर, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 0 1 2, 0 वाला। चलो प्रोबेबिलिटी बोलो 0। टोटल एन ऑफ एस कितने? एन ऑफ एस कितने टोटल? 4 ऑप्शन आएंगे। एन ऑफ एस x इज इक्वल टू 0 किधर दिख रहा है? इधर ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, 1। कितने में से? 4। यहां पर बताओ, यहां पर x इज इक्वल टू 1। ए बच्चा ये प्लीज ये नया टॉपिक नहीं, यहाँ इतना तो पता होना चाहिए। 1 इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। कितने ऑप्शन है? 1 2, 2 दिख रहा है। कितने में से? 4 में से। हाँ मुझे मालूम है तुम लोग कटकुट कर सकते हैं, अभी बात नहीं हो रहा है। अच्छा 2 किधर है? ये देखो इधर ही दिख रहा है, 1/4। प्लीज़ अगर ये नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ जाके रिक्वेस्ट करो, तेरे लिए ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखने का। ये तो समझ गया। अच्छा ये देख जरा, एक काम कर, इसको प्लस करके देख ली जरा, तुम लोग को मालूम पड़ेगा सबका आंसर 1 होता है। 1 सबका डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 2 3, 3 + 1 4/4, ऑलवेज 1 आएगा। ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा 1 आता है। आजा आगे आजा। अच्छा यहाँ पर बता, इधर भी देख लेते हैं। इधर मेथड 1 है, मेथड 1 सेम। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अपन पी क्यू वाला क्या होता है? एक ट्रायल के बारे में बात होता है। यहाँ पर डायरेक्टली 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बना डाल, डायरेक्टली बता। नंबर ऑफ टेल पूछा, देखो नंबर ऑफ टेल मतलब एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल बता। इसमें नंबर ऑफ टेल कितना? 1 भी नहीं, तो x इज इक्वल टू 0। कितने टेल है? 1 दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं टेल? 1 को 1 किधर है वो मैटर नहीं कर रहा है। कितने टेल है वो बताओ। कितने टेल है? 2, x इज इक्वल टू 2। कितने टेल है? 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। बच्चा रैंडम वेरिएबल होता ही क्या है मालूम है? हर एक सैंपल स्पेस को कुछ ना कुछ रैंडम वेरिएबल कुछ ना कुछ रियल नंबर असाइन कर। जैसे ये देख सैंपल स्पेस है, इसको रियल नंबर क्या दे रहे? 1। ये सैंपल स्पेस है, इसको रियल नंबर क्या दे रहे? 2। इट इज नथिंग बट अ रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट। चलो आगे बात कर लेते हैं। 0 वाला कितने? 1 दिख रहा, एक ही दिख रहा है। 1 कितने में से? 8 में से ना। एन ऑफ एस कितने? 8 तेरे पास ऑप्शन थे 8। 1 कितने? 1 2 3 3, 3/8। 2 का भी देख लो 3/8 आएगा, और 3 का भी देख लो, 3 का भी देख लो कितना आएगा? 1/8। अच्छा सबको प्लस करो, समेशन ऑफ पी एक्स
इज इक्वल टू 1, ऑलवेज यही आता है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 और सबको प्लस करेंगे तो 1 होता है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ना, अरे 1/4 मतलब 25%, 1/4 मतलब 25%, इसका मतलब होता है 50%। देखो ना 25, 25, 50%, देखो 100% हो जाएगा। मेथड 2 क्या है, वही थोड़ा फील आएगा, ए पी और क्यू के बारे में बात करेंगे। चलो ये सोचो तुम लोगों ने नहीं किया, बात करते हैं। क्या ये बर्नौली ट्रायल है कि पहले डिस्कस करना पड़ेगा अपने आप से। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक बार 2 बार, एन का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 2 है। क्वेश्चन किसके बारे में बोला, हेड क्या, टेल, हेड। हर एक ट्रायल में हेड आने का चांस 1/2, इसमें भी हेड आने का चांस 1/2, मतलब पी का वैल्यू क्या आएगा, पी का वैल्यू 1/2 और क्यू का वैल्यू भी क्या आएगा 1/2। अरे हाँ है ना, कॉमन सेंस यूज करने का। एक्स के बारे में जो लिखते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ हेड ना, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड। बच्चा मेरी बात सुन प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी बात सुन। नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, 2 कॉइन, या तो दोनों में से किसी में हेड नहीं आया रहेगा, कॉमन सेंस। एक्स इज इक्वल टू 0, या तो 1 या तो 2। अरे बोलो हाँ है ना, अरे यस और नो, यस ओके। चलो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या रहा, डायरेक्टली इसका आंसर निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें भी हेड नहीं आया, डायरेक्टली बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब तू दोनों में फेल हो गया। 1 मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब, एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1, 2 है ना, तू दोनों में से एक में पास हुआ, पास मतलब पी, हाँ सक्सेस हुआ। और एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो रहा है, तू दोनों में सक्सेस हुआ। एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब तू तीनों में सक्सेस हुआ। चलो लिखते हैं यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब तू इसमें भी फेल हुआ, इसमें भी फेल हुआ, मतलब देखो लिखते कैसे, फेल हो गया, फेल हो गया, और इसको लिखने का क्यू स्क्वायर, क्या लिखने का क्यू स्क्वायर, अरे क्यू इंटू क्यू, एक मिनट, क्यू का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1/4। अरे समझ पा रहे हो, देखो आंसर यही आया। डाउट है मेरी जान, मेरी बात सुन। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब 2 ऑप्शन थे, तू दोनों में से एक जगह पास हुआ, मतलब समझ ले पास फेल या फिर फेल पास। अरे बोलो हाँ ना, एक ही जगह पास दिखना चाहिए। तो इस अगर कॉमन सेंस लगा पी क्यू, इसको भी क्यू पी इंटू, अरे एक्स वाई इंटू वाई एक्स एक्स वाई होता ना, ये भी क्या आएगा पी क्यू प्लस पी क्यू क्या आएगा 2 पी क्यू। अच्छा इसको लिखते हैं 2 इंटू पी, पी का वैल्यू क्या है 1/2, क्यू का वैल्यू क्या है 1/2। कटकुट कर सकता, लेकिन मैं कटकुट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। 2/4, ये देख यही आ रहा है सर, सच में कंसेप्ट तो लाजवाब बता रहे हो आप। एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब, एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब तू दोनों में पास हुआ, दोनों में पास हुआ। बोलो दोनों में पास हुआ, इसका मतलब क्या रहा है, दोनों में पास हुआ मतलब पहले में भी पास, दूसरे में भी पास, और करके कुछ ऑप्शन ही नहीं, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इट मीन्स व्हाट 1/4। अरे बोलो हाँ है ना, देख टेबल यही बना कि नहीं, अरे हाँ है ना। अच्छा यहाँ पर आ जा, चलो एन कितने बार ट्राइज कर रहा है तू, 3 बार, 1 2 3, एन इज इक्वल टू क्या आएगा 3। पी का वैल्यू, ये बच्चा ध्यान से सुन, पी का वैल्यू पूछ रहा हूँ, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, टेल है, हाँ यहाँ पर टेल है, यहाँ पर क्या है, पी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ट्रायल। हाँ इन ईच ट्रायल मतलब हर एक ट्रायल में। देखो यहाँ पर 1 2 3, पहले ट्रायल में टेल आने का चांस 1/2। अरे समझ पा रहे हो, पहला ट्रायल मतलब समझ आया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टेल आने का चांस कितना है, टेल आने का चांस कितना है 1/2। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, तो यहाँ पर पी क्या है, टेल है 1/2। अरे समझा या नहीं, ये हो चुका है बच्चा। क्यू क्या होता है, ये भी 1/2। चल अब ये देखते हैं यहाँ पर है, बच्चे लोग ये समझ पाते हो। एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब पहला दूसरा तीनों में तू फेल हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब तीनों में से तू एक जगह पास हुआ। एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब तू 2 जगह पास हुआ। एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब तू 3 जगह पास हुआ। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 तू तीनों में फेल हो गया, मतलब पहले में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल, मतलब क्या आएगा क्यू 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 क्या है रे 1/2 का क्यू है, डायरेक्टली बोलो 1/8। अरे हाँ है ना, आप तो डायरेक्टली करना सीखो। एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू वॉट 1। अच्छा ये भी बर्नौली ट्रायल ही है। अरे हाँ है ना, पीस 2 ही आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल, अरे सक्सेस या तो फेलियर। अरे आए ना, और सब में पी सेम है, बस उसी को बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। 1 मतलब तीनों में से तू एक जगह पास हुआ है, पास फेल फेल, या फिर या को प्लस लिखते हैं, तू फेल पास फेल, ऐसा हो सकता है, कहीं पर भी कर, और हो सकता है क्या, हाँ तीसरे में पास हो गया रहेगा क्यू क्यू पी। अगर तू ध्यान से देखेगा इसको बोलते पी क्यू स्क्वायर, और इसको ध्यान से देखेगा तो पी क्यू स्क्वायर, और ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करो पी क्यू स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स ट्रिपल एक्स, क्या बोल रहे सर, हाँ पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर ट्रिपल पी क्यू स्क्वायर, 3 इंटू पी का वैल्यू 1/2, और क्या 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, आंसर क्या है 3/8। अरे हाँ है ना, ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब 2 जगह पास होएगा, पास पास फेल। अरे आया ना, अरे ये सुनो, अच्छा कंफ्यूज हो रहा है, फेल पे फोकस कर, एक जगह फेल होना चाहिए, बस एक जगह फेल होना चाहिए। अरे देखो
एक जगह पहले मतलब ऑटोमेटिकली दो जगह पास है। अरे ये सुनो, क्यू पी पी और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर क्यू। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3p स्क्वायर क्यू, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/8। वैसे x इज इक्वल टू 3 मतलब तीनों में पास हो गया। पी 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 क्यू मतलब 1/2 का क्यूब 1/8। देखो आंसर सेम ही आ रहा है। अरे हाँ है ना बच्चा? अरे ये सुनो तो बोल, ये सुनो तो बोल। ग्रेट, जादू वाली बात देखने मिलेगी। मैंने बोला अगर कोई भी टीचर इतना डिटेल में सिखा दे रहा हूँ उनको सल्यूट करना तुम लोग, मुझे मत करो, मैं इतना डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन इससे बेस्ट अगर कुछ सिखा दे सल्यूट करना चाहिए। मैं जीरो लेवल पे बात कर रहा हूँ ना सिर्फ तेरे लिए बच्चा, ये चीज़ याद रखना। अगर तू मेरे ऑफलाइन में पढ़ता तो मैं इतना डिटेल में बात नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर दिया रहता है ये सब कुछ। ठीक है सर, ऑफलाइन का प्रमोशन करो? नहीं, मेरे पास मत आ। तू जहाँ पर पढ़ रहा है पढ़, बस मेरे चैनल से पढ़, ठीक है? और दोस्तों को शेयर करना। ये बच्चा ध्यान से देख, मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ। एक्स लिखा, पी ऑफ एक्स लिखा, जनरल फॉर्म 0 1 2। बोलो ना पहले में क्या आया था? क्यू स्क्वायर। अरे साला सॉरी, यहाँ पर क्यू बोलो क्या आएगा? क्यू का स्क्वायर। दूसरे में क्या आ रहा था? अरे सर ये नंबर नहीं 2pq। और ये क्या आ रहा है? p का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, p स्क्वायर ना, p स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर चलेगा ना, p स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पर भी देख लो, दिख रहा है क्या बच्चा आप लोग को? p ऑफ x। अभी मैं वापस लिखने वाला 0 1 2 3। पहले में क्या आया था? q का क्यूब, जनरल लिख रहा हूँ। और दूसरे अरे साला दिख रहा नहीं है यार, यही है ना, गरीब इंसान है अपन। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो कितना मज़ा आ जाता तुम लोग को सिखाने में। दुआ करो, तुम लोग दुआ करो, अपना चैनल इतना ग्रोथ हो जाए, अपना चैनल, ये मेरा चैनल नहीं, अपना चैनल इतना ग्रोथ हो जाए कि तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाल दूंगा, सारा कंटेंट डाल दूंगा। यहाँ पर बोलो क्यूब। ओके, ये क्या मिला? 3p स्क्वायर, 3pq स्क्वायर, और ये क्या है? 3p स्क्वायर क्यू, और ये क्या है? p का क्यूब। ओके ठीक है बच्चा, तुम लोग सिर्फ इसको कॉपी करो। अब मैं तुम लोग को नहीं जादू बताया तो मेरा नाम बदल देना। नहीं जादू बताया तो ये टेबल सिर्फ दिमाग में रख लो, टेबल ध्यान से रख लो। नहीं जादू बताया तो बोलना, प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, अब यहां पर देखना, देखो ये तो मैंने टेबल वापस नोट कर लिया है और मैंने लिखा नोटेड। तुम लोग को मैं 11th का मैथ्स बताता हूँ, बायनोमियल थ्योरम। हाँ बच्चा, वही बायनोमियल थ्योरम जो बचपन में पढ़ा था, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको? अरे सर ये तो बचपन का प्यार है मेरा, a² + 2ab + b²। अरे बहुत सही सर, a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला। सर रुक जाओ सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, बंदोबस्त कर ही देता हूँ। a³ + 3a²b, मेरी बात सुनो, 3ab² कहीं ना कहीं तो देखा रहेगा, लेकिन आप फंस जाते हो। ये बोल दिया a + b⁵5। सर ये गलत कर बच्चा, तू कर रहा है क्योंकि तूने 11th में ध्यान नहीं दिया। ये बायनोमियल थ्योरम करके एक चैप्टर था अपना, मैथमेटिकल इंडक्शन, याद करो। चौथा एक्सरसाइज ही था 4.2 नहीं याद आ रहा है, मेरी बात सुनना। a + b⁻10 क्या रहता फॉर्मूला मैं बताता हूँ। कभी तेरे लाइफ में a + b⁻8 समझो 3 है, मेरा पैटर्न यूज़ कर, तेरे को कभी लाइफ में तकलीफ नहीं होगा। मेरा पैटर्न यूज़ कर, कभी भी तकलीफ नहीं होगा। मेरी बात सुनना बच्चा, a + b⁻3 है, मैंने बोला मेरी बात सुनना चाहिए, कभी लाइफ में तकलीफ नहीं होगा। ये देख, ये a लिखने का, हाँ लिखा, 3 लिखने का, फिर a का स्क्वायर लिखने का, फिर a लिखने का, फिर डॉट, a⁻0 ना, इधर 1 है, वो नहीं लिखेगा चलेगा। a³ a²a⁻0, a⁻0 मतलब क्या होता है 1, डॉट लिख, ऐसा। अभी और बताऊंगा, फिर इधर से आ जा, ये देख b वाला, b का क्यूब, फिर b का स्क्वायर, फिर b, फिर यहाँ पर डॉट। एक बार वापस, मज़ा आया सर, मज़ा आया। एक बार वापस कैसा था? a³ a² a डॉट मतलब a⁻0। अब b वाला, उधर से आओ, b³ b² b डॉट। हाँ, ये बच्चा 3 दिखता है, हाँ दिखता है, वही लिखने का। देखो लिखने का कैसे बन, 3c0। अच्छा कॉम्बिनेशन आज ही तो सीखा है। ये नीचे 0 होता है तो 1 होता है। ये बोलो 3c1 3c2 3c3, अरे बोलो बीच में हमेशा प्लस लिखने का, जब ये रहेगा। डाउट है? मेरी बात सुन, a + b⁻4 लिख जरा, एक बार सोच, एक बार वापस। हाँ, a लिखने का, a⁻4 a⁻3 a के पावर में 2 a के पावर में 1 डॉट मतलब a⁻0, एनीथिंग ⁻0 1, b⁻4 b⁻3 b² b डॉट।
अभी 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 हाँ सर वो वाला ना, हाँ देखो ये 4 है ना, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, अरे हाँ है ना, और हमें तो प्लस लिखने का, अरे वाह सर, अरे सच में मजा आ गया। तो इसका मतलब तू a+b⁵ भी कर सकता है, और तेरे को तो मैंने कॉम्बिनेशन सिखाया ही है। चलो इसको सॉल्व करके दो, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो ना, 3C0 नीचे 0 रहता तो 1, मतलब इसका आंसर क्या आ गया a³ प्लस 3C1 अभी मैंने सिखाया था कॉम्बिनेशन में, नीचे 1 और ऊपर 3, मतलब इसका आंसर 3a² प्लस ये आगे बोलना बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जान मेरी बात सुनना, बोलना यहाँ पर बोल, क्या होएगा इसका बोल 3C2 चाहिए तो छोटा कर दे, लेकिन नहीं मालूम है 2 × 1 करने का, बताया ना, नीचे 2 है तो 2 × 1, ऊपर भी 2 गेट कैंसिल, क्या बचा 3ab², और सेम रहता तो कट b³, अरे बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब इसका भी बोल सकते हो बच्चा आप लोग, 4C0 नीचे 0 रहता तो 1, मतलब a⁴, 4C1 4 ही आता है a³ प्लस 4C2, जब देखो 4C2 ना नीचे 2 है, 2 × 1 और 4 × 3, 2 1 = 2 2 = 2 3 = 6 आ गया, a² b² प्लस 4C3, तुम लोग को मैं बता दूं 4C3 = व्हाट, सॉल्व करो या फिर इसको छोटा करो। अरे सर कैसा, ये देखना 3 × 2 × 1 करेगा, 4 × 3 × 2 करेगा, 3 3 गेट कैंसिल, 2 2 गेट कैंसिल 4, बच्चे समझने वाले ऐसा कर देंगे 4C1 लिख दे हुए, अरे बोला था ना बड़े को छोटा कर सकते हैं, 4ab³ प्लस 4C4 सेम रहेगा तो 1। तुम लोगों को मेरे बातों पे भरोसा नहीं, तुम लोग है ना कभी लाइफ में a+b² का कर लो, देखो a+b² करो, देखो अभी तुम लोग को मालूम पड़ेगा, यही तो फॉर्मूला अच्छे से आता है आप लोग को, बोलो a², फिर क्या 2C0 2C1 2C2, बीच में प्लस प्लस, नीचे 0, तो अरे समझा या नहीं फॉर्मूला कहाँ से आया, अरे बोल मेरी जान, हाँ या ना तो बोल, ये सेम b²। तो इसका मतलब अब तो तुम लोग साइंसा बन गए। अच्छा इसको बोलते बायनोमियल थ्योरम, एक मिनट टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आप सिखा रहे हो बायनोमियल थ्योरम, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो लग रहा है, कनेक्टिविटी, यस। तू जरा ये ना एक काम कर, तेरे को मालूम p+q क्या होता है, 1 होता है, अरे हाँ है ना, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, ये पूरे को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होता है, ये पूरे को ऐड किया तो आंसर क्या होता है 1, ये पूरे को ऐड किया तो आंसर क्या होता है 1, ये तो तुम लोग को मालूम है, मैंने जनरली लिखा। एक काम कर मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे को ये लिखना है q+p के पावर में 3 लिख के दिखा, एक ही जगह पे मैंने क्यों लिखा और यहाँ पर बताना, चलना एक बार हो ही जाए आज। सर मैं अपने हिसाब से q² q डॉट p³ p² p डॉट 3C0 3C1 3C, आंसर क्या आएगा 3 3, बीच में प्लस प्लस प्लस, हाँ नोटिस कर, अरे ये अलग है, अलग सेम है, देखो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से नोटिस करो, ये इधर था ना q² इधर था, ये q² ऐसा था, ध्यान से नोटिस करो, अरे अरे राम बायनोमियल थ्योरम। और देखना q+1 क्या होता है, q+1 क्या होता है 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, देख अभी देख क्या मैं बोल रहा हूँ, ये px = 0 है, और ये ध्यान से देख px = 1 है, और ये देख ध्यान से px = 2 है, देखते जा px = 3 है, अगर अलग आया तो बताना, और देख सबको प्लस करके 1 आ रहा है, देख इसको प्लस करके भी 1 आ रहा है, मतलब एक मिनट कुछ तो लिंक कर रहे हैं अपन। ये किसमें था, ये किसमें पॉसिबल है, p और q किसमें पॉसिबल है, सिर्फ बर्नौली स्टाइल में जो p(x) है इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल का एक्सपांशन दोनों सेम है, मतलब बर्नौली स्टाइल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसी को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का। अरे आया ना बोल तो मेरी जान, बस देख डायरेक्टली रटा सकता हूं, अब देख फॉर्मूला देख मैं बनाता हूं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं, ये आया कैसे फॉर्मूला, ये आया कैसे, ये ना ऐसा कुछ लिखा है, मतलब कुछ तो ये देख ध्यान से, ये आया कैसे फॉर्मूला, अरे अभी इसका भी देख सकते हो तुम लोग, देख लो ना, अरे डालना बोलो q+b², बोल क्या आएगा q² प्लस 2p, q भी लिख या कुछ भी लिख सकते, p का स्क्वायर, देख बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांशन सीरीज है और
बर्नौली स्टाइल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपांसन सीरीज है दोनों सेम है। मतलब अगर लिखना रहेगा तो लिख लेना बच्चा, कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, ध्यान से लिखना। इन बर्नौलीज ट्रायल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P of x is nothing but a binomial distribution, is nothing but a binomial distribution, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है मार्केट में। मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाओ फॉर्मूला के ऊपर आ जाओ। फॉर्मूला देखो कुछ तो है, NC ऐसा कुछ लिखा है, तो डायरेक्टली इसको बोलते फॉर्मूला। आया कैसे देखते हो, अभी देखो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा या नहीं। फॉर्मूला देखो NCx P⁻x Q⁻n−x। मैं बताता हूँ, जहाँ पर x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमेशा कहाँ से 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा, जो भी रहेगा। ये जनरल है ना। यहाँ पर एक मिनट मेरी बात सुन, एक काम कर, तुम लोग में से किसी बच्चे ने मुझे ऐसा पूछ लिया, सर इसका निकाल के देते क्या, इसका निकाल के देते। तुम लोग इसको सॉल्व करो, तुम लोग को मालूम पड़ेगा। जरा देखते, एक मिनट थोड़ा ऊपर से चले गया। मैं बताता हूँ, अपन ने ना जनरल टर्म के बारे में सीखा था। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, TR+1 NCR P⁻R ऐसा A⁻R ऐसा कुछ, तो N-R B⁻R, अगर किसी बच्चे को मालूम रहेगा तो ये वही फॉर्मूला। तो थोड़ा लिंक करने की कोशिश करना, कभी लाइफ में पढ़ा रहेगा तो। ये कुछ और ने देखो, ये R की जगह पे X लिखा, बस R की जगह पे X लिखा बस। अरे आया ना, अरे यस और नो चल हटा नहीं याद आ रहा है, छोड़। अब मैं यहाँ पर है ना एक काम करता हूँ, इसमें देखो, इसमें x की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। देखो ये तुम लोग को मालूम है n का वैल्यू क्या था, इधर n का वैल्यू क्या था। हाँ एक काम करता हूँ, प्लीज़ इसको कॉपी करो, मैं फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं फॉर्मूला PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। PMF क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर सबको ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, सबको ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और जो भी इंडिविजुअल का आंसर आता है वो 0 से 1 के बीच में बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं द PMF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट NCx P⁻x n-x। लिखो, अभी मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे करना है। प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग, प्लीज एक यूज तो बताऊंगा जरूर। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आया था बोर्ड में, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल जो कंसेप्ट है सिस्टमेटिक कैसा लिखना हो नेक्स्ट लेक्चर से चालू कर दूंगा मैं। अभी तुम लोग का कंसेप्ट देखो, तुम लोग को मालूम है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, देख 2 टाइम्स था तो 2⁻2 लिखा था, तो तेरे को मालूम पड़ा 4 सैंपल स्पेस, 3 कॉइन तो 8, 10 रहेगा तो 1024, इतना तो तेरे को मालूम पड़ेगा। 1024 सैंपल स्पेस तू बनाएगा नहीं, पागल हो जाएगा बनाते बनाते। अरे हाया ना, ये तो समझ गया, गाना गाते गाते 3 घंटा पेपर निकल गया। तो जब ऐसा रहेगा तो पहले सोचने का कि ये बर्नौली स्टाइल है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 1 2 3, चलो n का वैल्यू तो 10 आ गया। क्या लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, हेड के बारे में, और मुझे बोला एग्जैक्टली 6 हेड। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी हेड नहीं। x = 1 मतलब 1 हेड, x = 2 मतलब 2 हेड। चलो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या बर्नौली स्टाइल है, हर एक ट्रायल में हेड आने का चांस सेम है? यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ईच ट्रायल इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। दैट इज p का वैल्यू क्या मिल गया, p का वैल्यू 1/2। अगर p मिलेगा तो q डायरेक्टली मिलता है 1/2। तुम लोगों को एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। x क्या है, नंबर ऑफ व्हाट, हेड। मुझे बताओ 10 कॉइन, तुम लोग सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ, उसके बाद मैं तुम लोग को एक बहुत फंडा वाला शॉर्टकट मारता हूँ, बताता हूँ। 10 कॉइन उड़ा है, हो सकता है किसी में हेड ना आए, हो सकता है 1 जगह हेड आए, हो सकता है 2 जगह हेड आए, हो सकता है 3 जगह हेड आए। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 0 1 2, हो सकता है 10 के 10 कॉइन में हेड आ जाए। अरे हाँ है ना, समझ में, x का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 हेड आ सकता है क्या, 10 ही बार उड़ाया ना। ओके, कॉमन सेंस लगाता हूँ। ये देख, जब तेरे पास n = 10 रहेगा तो x का वैल्यू 0 से 10। एक बार है ना CT एग्जाम में आया था, n का वैल्यू दिया था, बोला था नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बच्चे लोग ने 10 लिखा था। अगर n 10 है तो x का वैल्यू कितने आता है वो देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। CT का क्वेश्चन है ये, नहीं यहाँ पर काउंट करो जरा, कितने काउंट करो, 11 है। तो जब n का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू 0 से लेके 10, n का वैल्यू 20 है तो 0 से लेके 20, मतलब एक आगे हो जाता है, x का वैल्यू एक ज्यादा, 0 भी आ जाता है। प्लीज, n का वैल्यू 50 है तो ये कितना आने वाला, 51। ये क्वेश्चन आया था CT में, बता 2 मार्क्स के लिए, कितना इजी क्वेश्चन था। तो अपने को क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या लिखते हैं, x का वैल्यू बोलो, क्या लिखते हैं, 0 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ लग जाते हैं, कहाँ 10,
फिर हर एक का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बरोबर है कि नहीं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सामने वाले के पास दिल है, उसने बोला सब मत निकाल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मत निकाल, उसने बोला एक्जैक्टली 6 हेड, मतलब इसने ये पूछा है P ऑफ x इज इक्वल टू 6। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, 6, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, ये बर्नौली स्टाइल है, तो ये लिखते कैसे मालूम है, मतलब बर्नौली स्टाइल है तो बोलने का भाई बर्नौली स्टाइल में जो P ऑफ x मिलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लिखते कैसे देखो, x फॉलोज, इसको रीड कैसे करने का, ये नाम के लिए लिख रहा हूँ, आगे चल के डिटेल में बात करूंगा। इसको बोलते हैं जो x है ना, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर n एंड p, ऐसा इसको रीड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला तो इजी है, P ऑफ x n c x p रेज टू x q रेज टू वॉट n माइनस x। अरे है ना फॉर्मूला, ये समझा बच्चा। ये अभी देखो आगे का, अरे यही तो एग्जांपल लिया था ना मैंने जब ट्रायल सिखा रहा था, P n p q सिखा रहा था। तो अच्छा क्या लिखना है, अभी अपडेट मत कर, पहले इसको अपडेट कर ले। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 10 c x, p का वैल्यू 1/2 के पावर में x, q का वैल्यू 1/2, ये क्या है 10 माइनस x। इसको है ना फिक्स रखे रहे, क्योंकि अगर उसने बोल दिया x इज इक्वल टू 0, मतलब x की जगह पे 0 डाल के वैल्यू निकाल, x इज इक्वल टू 1, मतलब x की जगह पे 1 डाल के वैल्यू निकाल, समझ रहे हो, वो टेबल पूरा हो सकता है। एक्जैक्टली 6 हेड, मतलब x की जगह पे क्या लिखना है 6, अरे हाँ है ना, क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्जैक्टली 6 हेड, मतलब 6 हेड। अच्छा 6 हेड किधर भी हो सकता है, पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां में हेड हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इतना मगजमारी नहीं करने का, डायरेक्टली लिखने का। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या लिखा है 6, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x इज इक्वल टू 6 पर क्या आने वाला देखो, 6 डालो, क्या लिखेंगे 10 c 6, ये समझा ना, x की जगह पे 6 डालना है, 1/2 के पावर में, इधर 6, 1/2 के पावर में 10 माइनस 6, ये 10 c 6 आता सॉल्व करने, हाँ इसको छोटा कर सकते हैं, यस 10 c 2 लिख दो, अरे 10 c 4 लिख दो, छोटा करने का मन हुआ तो आंसर तो सेम ही आने वाला, 10 c 6 बोलिए 10 c 4, ऐसे 1/2 के पावर में 6 और ये क्या 1/2 के पावर में 4। अच्छा 10 c 4, 10 कैसे लिखना सिखाया तुम लोगों को, नीचे 4, 4 3 2 1, 10 9 8 6 7 बराबर है, गाली नहीं देना। अच्छा दोनों का बेस सेम है, तो एक काम करते हैं 1/2 के पावर में 10 लिख लेते हैं। अरे समझा ये चीज़ कैसा है, अरे हर बार सेम ऐसा नहीं होएगा, अरे x 4 है और x रेज टू और 6 है, तो एक x लिखते हैं, ऊपर वाला प्लस होता है, 4 + 6 10, तो वैसे दोनों का बेस सेम है, 4 प्लस, ये समझा ये नहीं। अच्छा कटकुट करो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 गेट कैंसल, ओके 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21 इंटू 10 210, ये बराबर बच्चा 210, ओके। और ये 10 इसके बाद भी है, 1 के पावर में कुछ भी लिखेगा तो 1 ही होता है, 2 के पावर में 10, मतलब अभी तो देखा 1024 210 अपन वर्ड 1024 एग्जाम में आया था, ऐसे क्वेश्चन कभी 5 हेड 6 हेड कुछ भी आ सकता है। कटकुट करो देखो 2 का टेबल आता है, हाँ ये कुछ बच्चे 1 ज़ा, अरे देख बैल होते हैं 1 ज़ा 5 ज़ा, अरे यार 2 15 ज़ा 13 होता है, तो यहाँ पर क्या है 1 ज़ा 0 5 और यहाँ पर क्या है 5 1 2 105 अपन वर्ड 5 1 2, और कटकुट नहीं होएगा, मतलब यही आंसर है। और ध्यान से देखो P ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये एक प्रोबेबिलिटी है, नीचे वाला बड़ा मतलब इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे तुम लोग एक्जैक्टली 5 हेड 3 हेड 2 हेड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को समझ गया कि क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 1 घंटे के ज़्यादा हो गया यार, माफ़ कर देना, दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कंसेप्ट कैसा लगा वो मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तू बता, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। समझ गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर से अपन सिर्फ क्वेश्चन सीरीज करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। यार ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, सॉरी। ये वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले 7 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से मेहनत कर रहा हूँ, 1 हफ्ते से रात दिन एक करके मैंने बोला कि ये कंटेंट बनाओ, पूरा बुक भरा हूँ, ये पूरा भर दिया। ये सिर्फ ये आज का वीडियो बनाने के लिए। तुम लोग बोलेंगे क्या था इसके, नहीं स्ट्रगल नहीं जान पाओगे तुम लोग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, नहीं अच्छा लगता रहेगा तो डिसलाइक कर देना, और वीडियो के लेंथ के लिए तो माफ़ी मांग ही रहा हूँ। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्यार करते रहना इसे।